हेलो दोस्तों, कैसे हो? ऐसे मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, मैं मयंक गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो पर। और आज की इस वीडियो पर हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और ये हम एक नई सीरीज के रूप में आरंभ कर रहे हैं। इस पर हम आप सबके साथ क्या करेंगे कि भाई आपके सारे चैप्टर्स भाई सीक्वेंस वाइज बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर, बेहतरीन, वो भी पूरे फ्री। आपको यहाँ हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। आज ये पहला लेक्चर है जो कि आपका मैथ का होने जा रहा है। इसी सीक्वेंस में आपको धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के और सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे। आप चाहे हाई स्कूल में हो और चाहे इंटर में हो, आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना करके बैठिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये आप देख करके पहले तो देखिए, अभी आप अभी से तो जज नहीं कर सकते। इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद आप डिसाइड करिए कि ये लेक्चर कैसा है, कैसे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन से। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं ना पढ़ा ना, देखिए, अगर कुछ भी पढ़ा ही नहीं है तब भी आप इस सीरीज को फॉलो करके बहुत बेहतरीन अपने आप को बना सकते हैं। अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लेवल पर अपने आप को ले जा सकते हैं। देखिए, ये शुरू का लेक्चर है, पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल पर आप लोगों ने देख ही लिया है, तो इसी को हम धीरे से अभी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ बातें आपको बता दें। देखिए, पहली बात तो आप लोगों को दो चार चीजें कर, आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, भूल जाइए अपने पास्ट को। सबसे बेहतरीन बात है कि अपने पास्ट को भूल करके अपने प्रेजेंट पर जिए भाई। चलिए ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर अब तो ना कुछ मैं गलत करूं। मैंने अप्रैल मई जून बर्बाद कर लिए, अप्रैल मई जून बर्बाद कर लिए, तो बर्बाद कर लिए, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं जुलाई से तो बेहतरीन कर सकूं अपना, ये मान के चलिए आप जुलाई से भी पढ़ करके बहुत बेहतरीन अपना रिजल्ट दे सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बस बात क्या है कि आपको पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और एक कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जितना आप पढ़ाई करेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एक चीज़ करने से, वो क्या है? वो है रिवीजन। आप जितना बढ़िया रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आपको उतनी पीछे की चीज़ें याद रहेंगी। और जब पीछे की चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपको भूलने का नहीं कोई चीज़, और आपको हर एक चीज़ बढ़िया अच्छे से याद रहेगा और आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी बताइए, क्या सभी बच्चे तैयार हो? बोलो यस या नो, यस या नो, हाँ या ना। सर जी, पसीना बहुत आ रहा है। हाँ बेटा, पसीना आ रहा है तो क्या करें, अब गर्मी है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ व्यवस्था करेंगे, पंखों का लगाएंगे, लेकिन अभी पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ सर जी, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, बहुत सही। चलिए चलिए चलिए, हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं ये बेहतरीन सा आज का सेशन। इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 1 की। तो सबसे पहली बात तो हम शुरू कर देते हैं भाई, डाल देते हैं चैप्टर का नाम। और देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे चैप्टर, क्या डालेंगे भाई? चैप्टर 1, नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं, इसी चैप्टर को आप इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। ठीक, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी चीजें आपको, देखिए, एक चीज याद रखिएगा, एकदम 0 टू हीरो लेवल लेके चलेगा। ठीक है, 0 टू हीरो लेवल में। ठीक है, या आप कहें तो बेसिक से पूरा एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, और ये जो सीरीज चल रही है, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। ठीक है,
अगर आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन पे आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ आ रहे हैं ये जो बेसिक आपकी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रचार हम बाद में करेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहली बात, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि भैया वास्तविक संख्याएं आपके चैप्टर का नाम है, तो भैया वास्तविक संख्याएं होती क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि भैया वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। आप लोग जल्दी से ये बात क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए, अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की यानी रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स, इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वो क्या होती हैं? वे सभी पूर्ण संख्याएं, या लिखो इसको, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। राइटिंग थोड़ा सा खराब होगी पर समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मतलब वो सभी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं भाई? वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, या एक ऐसी रेखा होती है जिसके बीच पर आपका क्या होगा? जीरो होगा। इधर साइड आपकी पूरी निगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर साइड आपकी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, ठीक है। डैश डैश इन्फिनाइट तक जाता है ये। इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7 और माइनस का 8। ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे। आई बात समझ में? ध्यान समझिए। तो ये हमारे हो गए भाई नंबर्स, जिस पे आप क्या करते हो कि जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब ये संख्या रेखा इसको बोलते हैं। ये आपकी क्या हो गई? संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर ये जो है ये नंबर्स हैं आपके, ठीक। संख्या रेखा पर ये क्या है? नंबर्स हैं आपके, ठीक। तो संख्या रेखा आपको समझ में आई? ये तो जानो संख्या रेखा तो आपको समझ में आ गई। संख्या रेखा पर आपको नंबर्स भी समझ में आ गए। ये सारे संख्या रेखा पर नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए, जरूरी नहीं आप यही नंबर्स दर्शाएं। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हम दर्शा सकते हैं 0.5 मिड पर, तो ये भी एक नंबर है, मतलब है। तो जितने भी नंबर्स हम इस रेखा पर दर्शा सकते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं भाई? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भाई वास्तविक संख्या बराबर एक चीज होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये क्या होती हैं? ये एक नई बला के आ गई, ठीक है। ध्यान समझिएगा। परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ये वो होती हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब जिन भी संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और हर डज नॉट इक्वल 0 हो, मतलब एक हिसाब से ये समझने की बात है, ठीक है। p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और हर का मान 0 ना हो, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे वाला मान 0 ना हो। 0 के अलावा पॉजिटिव निगेटिव नंबर कुछ भी हो चलेगा, बट 0 ना हो। समझ में? तो यह हमारी होती है क्या संख्याएं भाई? ये हमारी होती है परिमेय संख्या, ठीक है। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, वो सॉरी परिमेय संख्या। लेकिन जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी एक चीज याद रखना, पाई अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है कि पाई की अगर बात करें तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या होता है?
3.14 डैश डैश और आगे, ठीक है। लेकिन एक संख्या पाई का आपने एक मान और सुना होगा 22/7। ये आपका क्या होता है, ये परिमेय होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाई अगर पूछ ले आपसे तो पाई या परिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो 22/7 पर में क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 3.14 डैश है, मतलब जो भी आगे मान है, ठीक। पाई का मान ये है जो हम लेते हैं, लेकिन जो 22/7 है ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। ये क्या है, 22/7 है, ये केवल संभावित मान है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू ली गई है कि हाँ ये केवल क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ली। तो 22/7 तो हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये है। आई बस समझ। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई चीजें? हाँ, ये तो रहा सिर्फ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन भाई, यहाँ की हमें वास्तविक संख्या चैप्टर नाम है, तो आखिरकार वो चीज होती क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्लियर करिए। अब देखेंगे कि इसमें टॉपिक हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। इसमें किसी बच्चे को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ तक नोट हो गया सब बच्चों? जैसे नो थोड़ा सा अब राहत हमको मिलेगी, आप लोगों को थोड़ा सा आवाज में परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फैन चालू हो गया, थोड़ा सा आपको आवाज अलग सी आ रही होंगी, थोड़ा सा मतलब फैन की भी आवाज आ रही होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे शुरू करें। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी बताइए, बोलिए यस या नो, यस या नो, हाँ या ना बताइए जल्दी। चलिए बहुत सही, बहुत सही। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक के नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, गड़बड़ काम नहीं करिए सर, आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए बच्चों, बीच क्लास में ये हमारे जो महोदय जी हैं ना, गड़बड़ काम कर देते हैं, उनको फैन हटाना पड़ेगा लगता है। ध्यान समझिए, टॉपिक जो हमको पढ़ने हैं, सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है बच्चों, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसका हम लोग पढ़ते हैं क्या कि गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमारा है HCF और LCM, मतलब लासा और मासा, ठीक है। और फिर अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ध्यान समझिएगा सारे, जो अगर आपने आराम से पढ़ा, पेशेंस रख करके पढ़ा, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। बट क्या है भाई, पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ेंगे वो आप जानें। पढ़ाने के लिए हम हैं, पढ़ने के लिए आप हैं।
बेहतरीन से पढ़ेंगे, मजा आएंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे आप लोग। हम तो सिर्फ फिर मस्त आप लोगों का स्टेटस लगाएंगे, है ना। चलिए वो अलग बात है। पहले अभी अगर अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और अच्छी मेहनत करने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा ये पढ़िए। सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड से पहले मैं कुछ अभाज्य संख्याएं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभाज्य संख्याएं कुछ होती हैं, अभाज्य संख्याएं कुछ मैं लिखे दे रहा हूँ और बाकी अगर आप वो कर लीजिएगा। वो संख्याएं जो स्वयं से काटती हुई, या आप कह सकते हैं जिनके दो गुणनखंड होते हों, ठीक है। क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आपका आ जाएगा 23, 23 के बाद आपका आ जाएगा 29, ठीक है, 29 के बाद 31, ठीक। ये अभी आप यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि और आगे बहुत ज़्यादा अभी आपकी नीड नहीं पड़ेगी। अब ये चीज़ आपको, ये जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, इनको आपको अपने माइंड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। या आप लर्न कर सकते हैं, या आप 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। सुबह दोपहर शाम एक एक गोली दवा की तरह लीजिए, याद हो जाएगी, ठीक। ध्यान समझिएगा। हम आपको इसके बारे में अगर बताना चाहें, सबसे पहले अगर हम लें कि भाई हमको 25 के अभाज्य गुणनखंड करना, या आपको हम लें छोटी संख्या भाई 15 के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान समझिएगा। क्या पहले हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि ये 15 2 से कट रहा है क्या। 2 से चेक करोगे तो नहीं कट रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले रूल क्या कहता है भाई, 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता भाई, 2 से तो नहीं कटेगा। 2 के बाद 2 से नहीं कटा, चलिए कोई बात नहीं। 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब भाई देखो, अब हम 3 से फिर से यहाँ देखेंगे, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अब हम 3 के पीछे वाले रंग से नहीं देखेंगे, अब आगे वाले से चलेंगे। अगर आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करके चल रहे हैं तो आपको पीछे लौटने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा अगर आपको सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको पीछे से भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप 3 से चेक करें, 5 से, 3 से तो नहीं कट रहा, तो 3 को कोई बात नहीं, 5 से चेक करेंगे तो भाई 5 से कट जाएगा, तो 5 का नाम 5। ये आपकी रही बात, ठीक है। ध्यान समझिएगा। आगे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लें कि भैया 60 ले लें, अब ये याद रखिए, आपको कुछ बातें बता दें। जैसे अगर आपको 2 से काटना है, ठीक है, 2 से काटना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे जाएं तो आप उसको 2 से काट सकते हैं। अगर आपको 3 से क्या होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए भाई, डिजिट का सम अगर 3 से कटे, डिजिट्स का सम 3 से कटे, मतलब अगर जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका जोड़ दो, और अगर वो 3 से कटे तो भाई काट दो, ठीक है। डिजिट का सम 3 से कटे, ठीक है। अब भाई 5 का रूल होता है कि लास्ट में 0 या कितना हो, 5 हो, ठीक है। लास्ट में 0 या 5 हो तो आप 5 से काट सकते हैं, ठीक है। हाँ अभी इतना रखिए, पहले इससे सीखते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए। लास्ट में हमने कहा कि 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है, तो भाई ये 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, लेकिन हम सबसे पहले छोटे डिजिट से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे भाई। 2 से ही 6, अब 0 तो कटेगा नहीं, तो 0 0 एजिटिस आ जाएगा, ठीक। अब 2 से फिर से इसको काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2। देखो यहाँ 3 है, ध्यान समझिएगा। जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता वो ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ। भाई 2 से काटोगे तो देखो 2 एक नम तो 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में, बचा कितना, इसके पास 1 बचा, 1 ये इसको देगा, तो ये 0 है, तो 0 से ये 1 इसको मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 लिखा है, इसके पहले 1 लिख दोगे तो कितना हो गया, 10।
यानी अब ये 10 बन गया। 2 का पहाड़ा 10 बार 10 में पढ़ेंगे तो 5 बार में जाएगा। 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखो 15 2 से कटने वाला नहीं है। अब देखो 5 और 1 को जोड़ो कितना होगा, 6। अब 6 तो 3 से कट जाता है ना, तो हमने डिजिट्स को क्या किया, इन जो अंक हैं उनको जोड़ दिया, तो हमको पता चल गया कि भाई ये 6 से कट रहा है, तो मतलब 6 आ रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से ये भी कट जाएगा। तो 3 बचे 15। अब ध्यान समझिएगा, 5 आया, 5 तो 5 से ही कटेगा, जस्ट सिंपल। ओके, अब ध्यान समझिएगा, अगर हम ले लें यहाँ 120 या 120 ना लो, 140 ले लो, क्योंकि 60 का जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक, ध्यान समझिए, 140 अगर हम ले लें, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे इसी तरह के, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन बोर्ड पर भी आएंगे, ठीक है। 140, 120, 160 न जाने कितनी बार पूछा है आपको, देखिएगा कभी पेपर उठा करके। और भी बजट डिजिट्स आए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये भी आपके आएंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैसे 2 से इसको काटोगे, 2 से काटोगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 दे रखा है, तो लास्ट में अगर 0 दे रखा है, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। फिर 2 से, अब यहाँ फिर 2 से काटोगे तो 2 से क्या हो जाएगा भाई, 2 से ही 6 हो जाएगा, 1 बचेगा उसको दे देगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 35, तो 35 देखो 5 3 कितना हो गया, 8। 3 से तो नहीं कटने वाला, जब 2 से नहीं कटा तो हम 3 पर आए, 3 से नहीं कट रहा, तो अब हम 5 पर जाएंगे, लास्ट में 5 है, 5 से आराम से कट जाएगा। भैया जल्दी से लिखो यहाँ 5, और 5 से काटो तो 5 सत्ते 35, 7 बार में। अब देखो 7 तो 7 से ही कटेगा, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे अगर हम लें कितना, 215। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा इसको भी। यहाँ हम सबसे पहली बात, लास्ट में 2 4 6 8 0 कुछ नहीं है, तो 2 से तो नहीं कटने वाला, ठीक। एक एक से हम चेक करेंगे, 2 से नहीं कटने वाला। अब इसके बाद 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या कहता है कि भाई सबको जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ा, 3 3 में 1 5 जोड़ा, 8। तो 8 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। एक बार फिर से समझिए, 2 में 1 जोड़ा, 3 3 में 5 जोड़ा, 8। 8 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, तो 3 से भी ये नहीं कटने वाला। अब आया हम 5 पर, भैया लास्ट में 5 है, तो भैया 5 से कटेगा, सीधा 5 से रूल लगाओ। 5 चौको 20, देखो 1 अंक तो नहीं कटने वाला, 2 अंक लिया, 21 हुआ, तो 21 से छोटा कोई नंबर आता है, 21 तो 5 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 21 से छोटा कोई नंबर आता है, हाँ आता है, क्या आता है भाई, 20 आता है, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बचा कितना भैया, 1 बचा, 1 उसको दे दिया, 15 हो गया, तो 5 3 15। अब ध्यान समझिए, 43, 43 किससे कटेगा भाई, 5 से तो नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब हम आते हैं 7 पर, तो 7 से क्या कटेगा, 7 छंग 42 होता है, कितना होता है, 7 छंग 42 होता है, नहीं कटने वाला। 11 से कटेगा, नहीं कटने वाला। 13 से नहीं कटेगा, लगभग लगभग ये किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा स्वयं से, ठीक है, आएगा 1। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, क्वेश्चन आराम से करिए, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, जिसको, और हाँ, जैसे हम क्वेश्चन नोट करते हैं, हमसे हमारे साथ करने का प्रयास करिए, आंसर कमेंट करिए, फिर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक और लेते हैं, 156, इसको करिए, कैसे करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप जितने क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं ना, इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो इतना कह रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी के बुक के आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से, आपको आसान लगेंगे, कुछ टफ नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। बस ये जो है इसको आप फॉलो कर लीजिए, जितना हम यहाँ करा रहे हैं बस उतना कर लीजिए, हाँ, ठीक है। जैसे इसको हम 2 से काटेंगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमको 6 दिख गया भैया, 2 से कटेगा, क्योंकि 2 में हमारा कटने पर 6 आता है, ठीक। और इतना कह रहे हैं, बस यही 4-5 क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक को, गुणनखंड टॉपिक को आप खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपना एचसीएफ और एलसीएम पर, ठीक है। हाँ, ध्यान समझिए, इसको करेंगे तो ये भाई 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 हासिल उसको दे देगा, 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 ते ही 6 हो जाएगा,
और 2×9 18 हो जाएगा। अब देखो 9 और 3 जोड़ोगे कितना होगा, 12 होगा, और 12 3 से कट जाता है तो 3 से इसको काटोगे तो 3 का नाम 3 आ जाएगा और 3 3 की 9 हो जाएगा। 13, तो आपका बच्चा 13 से ही कटने वाला है। तो मुन्ना बताइए जल्दी से ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताइए जल्दी से ये चीजें समझ में आई, यस या नो, जल्दी बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चे, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत से बच्चों को क्लियर हो गई हैं सारी चीजें। हाँ क्या हुआ, चल ठीक। अब ध्यान समझिए, यहाँ तक तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि भैया 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 60 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 140 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 215 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे भाई आप इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, तब आप कैसे करेंगे। ध्यान से करना आपको कुछ नहीं है, सेम है, बस यहाँ लास्ट में लिख दें, जैसे यहाँ लिखा ना तो यहाँ लिख दीजिए 15 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे यहाँ क्या 3×5 लिखा है तो यहाँ लिख दीजिएगा 3×5, ठीक। अब यहाँ लिखा है 60 तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये आपका ये क्वेश्चन समाप्त, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ लिखेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड, साठ के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, 2×3×5, ये हो गया। अब हाँ इस पे आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बार आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। अब देखो ये अगर 3 बार आता तो 2 की पावर 3 लिखते, 4 बार आता 2 की पावर 4 लिखते, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से हमारे पास आगे अगला क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ लिखा है 140 के अभाज्य गुणनखंड, लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, एक 40 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होंगे बच्चा आपके, क्या लिखे हैं भाई, 2×2×5×7, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। बस यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2×5×7, ठीक। अब यहाँ आप इसी तरह लिख देंगे भाई 215 के अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएंगे भाई 215 के बाद गुणनखंड 5×43। अब यहाँ फिर आप लिख देंगे भाई 156 के बाद गुणनखंड, अब आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका पहले टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं आपके, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिएगा, वहाँ अच्छा देखिए थोड़ा सा थ्योरी में भी चेंज कर सकता है, आपसे सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है, ठीक है। या आपसे कहते हैं कि भैया अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक। अगर ये लाइन भी बोलता है तब भी आपको यही सेम प्रोसेस करना है हर एक सवाल पर, ठीक है। चलिए तो इसको अगर जिस बच्चे को नोट करना हो नोट करे, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और उससे थोड़ा टाइम हम ज़्यादा देंगे आगे दोनों टॉपिक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्या नोट हो गया आप सभी के? बोलिए यस या नो। चलिए ध्यान समझिएगा। अब हम अपने आते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, HCF और LCM। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हाँ, गुणनखंड का HCF और LCM पर हमारा बहुत यूज आएगा। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं नोट हुआ है रोक करके क्लास आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप क्लास को रोक करके नोट कर सकते हैं, और जिसको ना समझ में आया हो एक बार बैक में जा करके फिर से एक बार देख लीजिए, चीज़ें आपको एक्सप्लेन अच्छे से की हैं हमने। ठीक है, हाँ ओके, चल हाँ, तो ध्यान समझिएगा बच्चों। अगर हम बात करें कि भाई अगला टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक का नाम है आपका, आप कहें लासा या लासा और मासा, या नहीं और आएगा, और मासा। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं LCM एंड HCF। ठीक है, लासा होता है LCM और मासा होता है HCF। ठीक, आई बात समझ में, यस या नो? चल, जिन बच्चों को समझ में आ गई बात बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई वो कुछ ध्यान समझिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हमें अगर बात करें यहाँ जो हमको करना है लासा हो या मासा निकालना है, उसके लिए हमारे लिए सिर्फ एक ही मेथड हमको यूज करना है, वो है क्या, गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। आप इसको लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये आपको यूज करके आपको इसका क्या लासा और मासा निकालना है। आई बात समझ में? आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करिए, यहीं से आप लासा और मासा दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके आपको लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है। सबसे बेहतर देखो, हम दोनों चीज को साथ में सीखेंगे कि भाई लासा भी कैसे निकाल सकते हैं, मासा भी कैसे निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हमसे क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन कहते कि भैया 15 और 21 का लासा लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ डालेंगे एक सॉल्व सुंदर सा, और फिर हम अपना चेंज कर लेंगे भाई मार्कर। ठीक, फिर उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमें यहाँ सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, कौन कौन सी संख्याओं का आपको लासा और मासा निकालना है। ठीक, जैसे 15 और 21 का निकालना है, तो आप यहाँ क्या करिए, सबसे पहली बात तो आप 15 और 21 के साइड में गुणनखंड कर लीजिए। भाई 15 क्या हो जाएंगे भाई, 3 पचे 15, और 5 से आ जाएगा भाई 1 हो जाएगा, और 21 के क्या हो जाएंगे भाई, 3 से काटोगे, 3 7 21, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखोगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिया। अगली संख्या क्या है, 21 है, 21 लिख लीजिए भाई, 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके भाई, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 21 के क्या है, 3 गुणे
7, 3 गुणे 7, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हमको यहाँ निकालना क्या है भाई, लासा निकालना है और मासा निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा मासा पहले लिखें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। मासा यहाँ निकले लिखेंगे मासा बराबर, और यहाँ लिखेंगे लासा बराबर। भाई ये दो चीज हमको निकालनी है, तो ये दोनों चीज हमने लिख ली। ध्यान समझते जाइएगा बच्चों, फिर उसके बाद बताइएगा, ठीक है। कि भाई सबसे पहली बात तो हमने क्या किया कि लिख लिया भाई 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड दोनों के हमने लिख लिए। इसके बाद हमसे कह रहा है कि भाई आप ये इन दोनों का मासा भी बताइए और लासा भी बताइए। तो भाई हमने मासा के लिख लिया भाई, मासा क्या, मासा बराबर लासा बराबर। अब ध्यान समझिए, अगर हम थोड़ो दोनों में देखें, दोनों गुणनखंड में, तो मेरे को यहाँ 3 कॉमन मिल रहा, 3 हमको कॉमन मिल रहा है। मतलब अगर 3 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि 3 दोनों में है, दोनों में है मतलब दोनों में है, ठीक है। दोनों में यानी बोथ आर अवेलेबल, ठीक है। चलिए ध्यान समझते हैं, 3 अगर हमारा दोनों में है तो हम 3 को क्या लिख लेंगे भैया, हमारा जो कॉमन पार्ट होता है, देखो ये जो कॉमन है ना, यही हमारा क्या होता है। अरे क्या होता है बाबू, बताओ ना, जल्दी बताओ जल्दी, क्या होता है। अरे यही तो हमारा होत है का मासा, यही क्या होता है मासा। तो हमारा 3 का आ जाएगी मासा, तो मासा हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और लासा बेचारा ये बचा है दुबका दुबका, एका कैसे निकालियो, एका निकाले खातिर जो बचल संख्या है ओकरा नोट कर लो। बचल संख्या कौन कौन से है, 5 और 7 है, तो भैया बचल संख्या हम नोट कर लेनी। और जब बचल संख्या नोट कर लेनी तब आगे क्या करबे, अब आगे कुछ नहीं करेगा, जो ये कॉमन मिलल बाटे यहू का नोट कर ला। तो यहू का नोट कर ली तो बस ठीक बाटे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़े खातिर पाव हाँ वो चाहिए, लेकिन हम आगे हमारे पास पाव है तो हम बढ़ जाइबे। तू तोहरा बढ़ता है, तू का अगर हमारा क्वेश्चन में आगे बढ़े के बना तो कॉन्सेप्ट समझे के पड़ी, कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट समझबू तब आगे बढ़ू। चलिए मजाक हटते, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर हमको मासा निकालना है तो जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मासा होता है, ठीक है। जो कॉमन पार्ट होगा वो हमारा मासा होगा, और जो बची संख्याएं होंगी वो हम लासा में लिख लेते हैं। फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ 3 2 बार है तो 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका कर देंगे हम क्या, गुणा, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो 7 21 और 21 पंचे, बताओ जल्दी, 21 पंचे, 21 पंचे नहीं आता तुमको, हाँ क्यों, कहीं नहीं आता, बताओ आता है कैसे पढ़ा, नहीं आता, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। को नाक कटा के रख देते हो हमारी। आज याद कर लेना पूरा पहाड़ा 25 तक, हाई स्कूल में आ गया, शर्म नहीं आता, 21 तक पहाड़ा, 25 तक पहाड़ा नहीं आता। चलिए तो आगे आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे, तो आगे अगर बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इस पे आगे कुछ नहीं करने वाला, तो काम आसान रहा। ध्यान समझिएगा एक बार और क्वेश्चन को। कह रहा है कि भाई 15 और 21 के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो भाई 15 के हमने क्या किया भाई, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, लिख लिए। 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, लिख लिए। भाई मासा क्या होता है भाई, जो दोनों का कॉमन मिल जाए, हमको 3 कॉमन मिला, 3 हमने लिख लिया। लासा क्या होता है, जो बचा खुचा माल हो रख दो, ठीक है। जो निक निक माल हो मासा, जो खराब खराब माल हो अब भाई यहाँ बचा खुचा रखना, ठीक है, वो का लासा का दे दो, ठीक है। ये ले आ गया तो दे दो एक, ठीक है। हाँ जब मांगा तो रहा तो एक मांग के जो अच्छा अच्छा रहा वो दे देंगे, ठीक है। ये ले आ गया तो दे दो। ये 5 और 7 फिर 3 आ गया, ठीक है। 3 का एक मारे बचा कुचा वाला थोड़ा सा जो मतलब मेन रहा थोड़ा सा योग दे देंगे कि यहाँ चलता हूँ लगे तो निक निक ताऊ का अच्छा लागे, ठीक। तो ये बात आ गई, बस लास्ट सब तो तुम अब इन सब को गुड़ा करा दो तो आ जाए, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद अगर हम एक दो क्वेश्चन और लें, इसको नोट करिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अभी थोड़ा सा और अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कई सारे क्वेश्चन करेंगे और हम करेंगे, ठीक है। हाँ तो बटन चालू कर देते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप में नहीं है। चलिए तो बच्चों आगे शुरू करें। जैसे नो बताई दो, अरे बताई देवा करो हो। देखो हम हैं चालाक पराड़ी, तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम अपना काम आसानी से चला लेंगे कम लिख करके, ठीक है। हम बार बार क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। क्या कह रहा है भाई, अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको है भाई, 91 और 26 का मासा क्या, लासा और मासा क्या। हाँ, आप एक चीज, एक बच्चे का डाउट था कि ये जो गुणनखंड है वो रफ में करना है या इधर फेयर पे करना है अलग से। आप चाहें तो उसको अलग से कर सकते हैं, या यहीं आप फेयर पर यहाँ दर्शा सकते हैं। कि लिख के बता दें क्या कैसे दर्शाना है। चलिए कैसे है, थोड़ा सा हम भी मेहनत कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कह रहा है जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो भाई सबसे पहले आप क्या करना है भाई, 91 के यहाँ ऐसे गुणनखंड कर लेना, सुंदर सुंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 से कट जाएगा तो भाई 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21 आ जाएगा 13, फिर 7 3 से कटेगा, 13 एकन्नम 13, ठीक। अगला हमारा क्या है भाई, 26 है, तो भाई 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 तेईस 6, फिर 13 आ जाएगा और 13 एकन्नम 13। अब यहाँ आप लिख दीजिएगा 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, 7 गुणे 13, अभी हमने निकाला, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ अगर हम बात करें 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 2 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे यहाँ HCF आप लिख सकते हैं या मासा लासा लिख सकते हैं, ठीक है। HCF LCM, ठीक है। HCF ध्यान से देखिए, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 13 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। अब बचा क्या, 7 बचा, गुणे 2 बचा, और बचा क्या, और हमारा 13 है तो 13 एक बार आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे गुणा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, हम 13 सत्ते 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 9 दूनी 102, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक। आई बात समझ में, चलिए कर लीजिए जल्दी से ये क्वेश्चन भी, जिसको समझ में ना आया हो एक बार देख ले, फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर और भी क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। एक दो क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर आते हैं अगले एक, इसी HCF और LCM का एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है,
जो कि बहुत मस्त टॉपिक है। आप तो ये सारी चीज ये तो आपको अब आने लगा होगा ना, क्या ये कर लोगे, ये कर लोगे बताइए, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है करते हैं, ध्यान समझिएगा। सर कितने देर क्लास चलेगी? अरे बच्चा अभी तो क्लास शुरू हुई है, तुम पूछ रहे हो कितनी देर चलेगी। अभी लगभग घंटे खाड़ और चलेगी, ठीक है, चिंता ना करो। लगभग आपकी क्लास, पूरी क्लास की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 घंटे की लेंथ रहेगी, 1 घंटे से ऊपर रहेगी, 1.5 घंटे तक रहेगी, ठीक। 2-4-10 मिनट आगे पीछे नहीं कहा जा सकता, नहीं लगभग 1.5 घंटे तक इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो 3 टॉपिक हमारे हैं, ठीक है। अगर एक टॉपिक को हम 30 मिनट भी नहीं दे रहे तो फिर हमारा पढ़ाने ना पढ़ाने कोई वो नहीं है, मतलब आपकी समझ में चीज़ें आएंगी नहीं। जब चीज़ें समझ में आएंगी नहीं तो फिर आपको ही, आपके लिए ही बेटर नहीं होगा, ठीक है। हाँ चैप्टर खत्म करने को तो इस चैप्टर को 30 मिनट में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। पर क्या फायदा ऐसे पढ़ने का जब हमारा चैप्टर जो है 30 मिनट में खत्म हो कर के फिर भी आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। हाँ थोड़ा समय दीजिए पर चैप्टर पूरा फिनिश करिए, आराम से फिनिश करिए। देखिए वन शॉट के रूप में, रिवीजन के रूप में, एक बहुत ही बेहतरीन अच्छे सीरीज के रूप में हम चालू कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा समय दीजिए, बैठ करके पढ़िए। आपको एक दिन में एक लेक्चर दिया जा रहा है, आप 1.5 घंटे का एक लेक्चर अगर एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा पढ़ाई के समय के बारे, समय देने के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ाई को समय देना शुरू करें। क्योंकि बेटा देखिए आपके पास बोर्ड एग्जाम पे जितना आप पढ़े होंगे वही आप लेकर के जाएंगे, वही आप लिख करके आएंगे जो आपको आता होगा। आप इधर उधर से कुछ नहीं लिख के आएंगे, और लिख के भी आएंगे तो एग्जामिनर काट देगा, नंबर मिलने नहीं है, ठीक है। और आजकल आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम के हालात कितने ख़राब चल रहे हैं, कॉपियाँ किस तरह चेक होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लेकिन अभी हमारे लिए मायने भी नहीं रखती, साइड करके चलिए। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम अपनी पढ़ाई कितनी मजबूती से कर रहे हैं। अगर हम मजबूत हैं तो पेपर चाहे जितना टफ आ जाए, पेपर चाहे जितना हार्ड आ जाए, हम उसको फोड़ करके आएंगे, करके आएंगे। पेपर आसान बनेगा तो सबके लिए बनेगा, पेपर कठिन बनेगा तो सबके लिए बनेगा। लेकिन हमें फर्क ना पड़े कि पेपर आसान है सरल है, हम पेपर को करके आए, ऐसे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वो अभी से शुरू होगी। आप चाहे सोचे कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ करके मैं बहुत अच्छे परसेंटेज ले आऊंगा, नहीं सक्षम हो पाओगे। आपके पास उस लास्ट समय पे क्या सिचुएशन हो आप अभी नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो लास्ट में आप पढ़ नहीं पाओगे बेटा। आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से नहीं शुरू कर रहे हो तो अब आप जानिए, ठीक है। आप बहुत छोटी क्लास पे नहीं है कि आपको हर एक चीज समझानी पड़े, आप समझ सकते हैं स्वयं। चलिए हम आ रहे थे अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? हाँ देखो एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। इसी यही आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, ए गुणे बी बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये दोनों फॉर्मूले कहना क्या चाहते हैं, मतलब देखो दोनों फॉर्मूले सेम हैं। यहाँ हमने क्या किया, पहली संख्या को A से रिप्रेजेंट कर दिया है, दूसरी संख्या को B से रिप्रेजेंट कर दिया है, लासा को LCM लिख दिया है और मासा को HCF लिख दिया, बस। और फर्क इस पे
कुछ भी नहीं है दोनों फॉर्मूले पर। ध्यान से यहाँ चीज़ों को समझिएगा। यहाँ चीज़ें क्या हैं भाई, ध्यान से ये समझने वाली बात है कि सबसे पहली बात भाई, ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किन्हीं दो संख्याओं का क्या करिए भाई, एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, आप कोई दो संख्या लीजिए, कोई भी दो संख्या लीजिए जो ए और मतलब कुछ भी हो। ठीक है, आप उनका एलसीएम भी निकाल लीजिए और एचसीएफ भी निकाल लीजिए। अब आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करके देख लीजिए जो उनका गुणनफल आएगा। ठीक है, और जो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आएगा वो क्या होगा, जस्ट सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब इनका मल्टीप्लाई करके आप जो निकालेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके आप जो निकालेंगे वो सेम होगा। कैसे? जैसे अगर हमने अभी क्या किया भैया, एक क्वेश्चन हमने दिया कि भैया 26 या हम लेते हैं 15 और 12 का। ठीक है, 15-12 का हम एचसीएफ निकालते हैं और इनका एलसीएम भी नहीं, क्योंकि छोटे नंबर से हमको मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा, थोड़ा हम निकाल भी लेंगे। ठीक है, 15-12 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, 15 के अगर आप गुणनखंड देखो, अब हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में करेंगे भाई। 15 के गुणनखंड करोगे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा। 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आने वाला है बच्चों, एचसीएफ आपका देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम की अगर बात करें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, तो एलसीएम आपका आने वाला है 60। ठीक, ध्यान समझिए। अगर हमने हमारा ये क्या कह रहा है कि आप दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए और इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करिए, सेम आएगा। ध्यान समझिए, ये फॉर्मूला कह रहा है भाई दोनों संख्या यानी 15 और अगर हम 12 गुणा करते हैं तो वो हमारा 12 के बराबर किससे होगा भाई, अगर हम 3 और 60 का गुणा करते हैं तो ध्यान समझते हैं, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 0 आ गया भाई, हासिल आ गया 6। ठीक है, 12 का नंबर 12, 12 से कितना होता है 18 यानी 180। अब यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 36 का 18 यानी 180। यानी हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है कि भाई अगर हम कोई भी दो संख्या लेते हैं उनका अगर हम गुणा कर दें और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दें तो वो हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ यही संख्याओं के लिए नहीं, आप किसी भी संख्या का आप निकालिए। सबसे पहले दो संख्याएं लीजिए, उनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई करिए और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए, आपका ये जस्ट हमेशा सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले पर बेस अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर पर आता ही आता है। इसको किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट करिए फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला अब हम इरेज करने वाले हैं। नोट हो गया, जो बच्चे नोट कर रहे हो कि अब हम शुरू करें शुरू करें शुरू करें। अब ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, जब तक कि क्या होगा, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। ओके, ये उन बच्चों, देखिए जो बच्चे थोड़ा सक्षम हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज हम कह रहे हैं कि आप ध्यान समझिएगा, इस सीरीज को फॉलो करके आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से आप मेहनत अगर अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आपके ठीक ठाक परसेंटेज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को और भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे ऐप पर चल रहे बैचेस को आप इनरोल कर सकते हैं। आप क्लास 10 पर हैं, क्लास 10 का आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रारंभ तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, प्रारंभ 2.0 जो जुलाई से स्टार्ट होने वाला है जिसकी बैच है। ठीक है, तो वो न्यू बैच जो आने वाला है इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ आपको नए सिरे से पहले चैप्टर से
एक डिटेल में लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ हमने 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म किया, वहाँ कम से कम 5-6-7 लेक्चर पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और एक लेक्चर 1-1 घंटे का आपको चलता है, 40-40 मिनट का एक लेक्चर होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दी जाती हैं, ठीक है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पर ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको है कि आप अभी हमारे जो इस सेशन का है एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसपे आप अगर अपना फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप उससे सबमिट करिए, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आप सबमिट करिए। उसके बाद अगर आप उस टेस्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर दे सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स के नियरेस्ट हैं तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप फतेहपुर से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन नहीं देना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन दे दीजिए, ठीक है। उसके बेस पर आपको जितने % मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मतलब उतने % आपको बैच पे छूट मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे उस पर ढेरों सारे इनाम भी हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। प्रचार बहुत हो गया और प्रचार बाद में करेंगे। भाई ऐड करना जरूरी होता है यार, ऐड का हमको पैसा मिलता है। हाँ, और इस ऐड देखो, 2-4 मिनट के ऐड से हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए, हम बहुत अमीर हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रचार को हमने कर दिया, पैसा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मजाक मस्ती अपनी जगह है, ठीक। हाँ, तो हम इसको करते हैं शुरू कि भाई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हमको करना है कि बहुत बेहतरीन, हमसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे अगर जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया 26 और 91 वाला, ठीक है। चलो अच्छा, हम अपने तरफ से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 60 और 15 का HCF 15 है तो LCM क्या होगा। ठीक, देखिए ध्यान से समझिए, आपको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 60 और 15 का HCF आपको दे रखा है, ठीक है, आपको LCM पूछ रहा है, ठीक। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमको कोई 3 चीज दी हो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, या तो HCF, या HCF ना देकर के आपको LCM पूछ दे देगा, ठीक है, या आपसे पहली संख्या पूछ लेगा या आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा, कुछ भी एक पूछ सकता है और आपको बताना होगा, ठीक है। एक आपसे पूछेगा जैसे, ठीक है, कुछ 3 चीजें दे करके। हाँ, तो यहाँ आपको A का मान आपको पता है कितना है भाई, 60 है। B का मान आपको पता है कितना है, 15 है, ठीक है। HCF आपको पता है कितना है भाई, 15 है। LCM आपको पता है कितना है, नहीं पता। हम फॉर्मूला लगाएंगे A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। ध्यान समझिए, A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 60 है। B की वैल्यू पता है 15 है। HCF का मान आपको पता है 15 है। LCM का मान आपको नहीं पता तो LCM लिखा रहने दीजिए। ये 15 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो भैया 60 आ जाएगा। गुणे कितना आ जाएगा, 15, बटे में भाग में कितना आ जाएगा, 15, जो ये इधर है इधर आ गया। इधर बचा क्या, LCM बचा बच्चों। 15 से 15 काटोगे तो कितने बार में जाएगा भाई, एक बार में जाएगा, बचा 60 आ जाएगा LCM। बस LCM हमारा निकल आएगा भाई, LCM हमारा कितना होगा, 60 होगा। ऐसे आसान तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पे अगर हम एक थोड़ा और टफ लेवल पर क्वेश्चन जाए तो ये नोट हो गया होगा सभी बच्चों का। अगर आगे हम बात करें थोड़ा टफ लेवल पर, अगर हम बढ़े हैं आपके साथ सबके साथ, तो इस क्वेश्चन को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
मतलब इसी क्वेश्चन को नहीं, मतलब इसी तरह क्वेश्चन अगर जैसे पूछे तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह सकता है यदि HCF, ठीक है, 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए या क्या होगा, पूछ सकता है। कितने बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए जल्दी से, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों कि आपको दो संख्याएं जो आपकी हैं भाई 306 और 657, इन दोनों का आप हमने क्या निकाला भाई, एलसीएम निकाल, उस एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ हमारा इनका कितना आया भाई, 9 आया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 306 और 657 का आपने एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 9 आया। तो आप अगर इनका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किसका, 306 और 657 का, वो बताइए कितना हो। तो आप यहाँ ध्यान देखिए, तो आपको दो संख्या दे रखी है, एक संख्या आपकी 306 है और एक क्या है, 657 है। इन दोनों का आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। आपको इनका एलसीएम बताना है जो कि हमको पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू मुछाए, हम तो ये निकालने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा, शुरू करते हैं। A इंटू बी बराबर LCM गुणे HCF लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। अभी रुकिए मजा आएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 306, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 657 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ही रहेगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9। ध्यान समझिए, ये 9 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग, तो यहाँ जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना आ जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, आई बात समझ, कैसे नो, ध्यान समझिएगा, इसको हम आगे कैसे करेंगे। यार 9 से 1 कट जाएगा, क्या कटेगा, 306, क्यों, क्योंकि 9 त्रिक कितना होता है, 27 बचा 3, इसको 3 दे देगा, 36 हो जाएगा। और ना नीचो के 36 होता है, नीचो के 36 मतलब 9 चौक 36, या कितना आ जाएगा, 34 गुणे 657 बराबर LCM। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसका आंसर आपका कितना आएगा, 22, 33, 8 आ जाएगा आपका इसका आंसर, LCM। ठीक है, हाँ यही आपका आंसर आएगा, गुणा करा दीजिएगा, देख लीजिए। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT के बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद 4 है क्या, देख लेना, क्वेश्चन नंबर देख लेना, और हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लेना, एक्सरसाइज 1.1 पर है। हाँ, न्यू NCERT पर चेक कर लेना, ठीक है, जो न्यू NCERT की बुक आई हुई है, न्यू NCERT, ठीक है, NCERT जो न्यू NCERT की बुक है, उस पर आप चेक करिएगा, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 पर। अगर ओल्ड NCERT है आपके पास, पुरानी वाली है, तो उस पर एक्सरसाइज 1.2 पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ठीक है, न्यू में हो चाहे ओल्ड में, ठीक, बस एक्सरसाइज का चेंजमेंट है। चलिए आगे शुरू करें। तो ये रहा क्वेश्चन जो हमारा LCM और HCF पर जितना हमारी चर्चा करनी थी कर। अब हमारा एक नया टॉपिक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करेंगे, क्या तरीका है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसको नोट करिए फिर आगे।
चलिए शुरू करें। हाँ, इन क्लासों की नोटिफिकेशन के लिए आप तो यूट्यूब पर जैसे क्लास शेड्यूल कर दी जाती है पहले से पहले, ठीक है। और उसके लिए अगर आप चाहें, ठीक है, कि क्लास पहले से पहले मतलब यूट्यूब पर तो शेड्यूल कर ही दी जाती है, और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के बायो पर जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, आप वहाँ जा कर के वहाँ पर भी हम जब क्लास होती है उसके पहले आपको अपलोड कर दी जाती है, डिटेल्स आपको दे दी जाती है कि हाँ इस डेट को क्लास, इस डेट को इस टाइम पर क्लास होगी, ठीक है। क्या हो रहा है गला को? जवाब न देना गला, नहीं तो अभी हमारी क्लास बाकी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आज इधर थोड़ा सा कुछ बिजी चल रहे थे काफ़ी, तो थोड़ा सा क्लास हुई नहीं, तो काफ़ी दिनों बाद ये पहली क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा हो रहा है शायद। सही बात है, हमने कहा कुछ नया, जब काफ़ी दिनों बाद शुरू कर रहे हैं तो कुछ नया शुरू किया जाए, अच्छा सा। तो विचार आया आप लोगों के लिए सरप्राइज देते हैं बेहतरीन सा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये हमारा क्या टॉपिक चलने वाला था, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, और ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए क्वेश्चन सीधा, बहुत फेमस क्वेश्चन आपका आता है, तो भैया सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत मतलब बोर्ड का, एक बार बताया ना, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यहाँ आपको √5 की जगह आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ सकते हो, जैसे √3 पूछ ले, √2 पूछ ले, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आप जैसे इसको करना है वैसे बाकी सारे करने हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। हाँ, इस क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ एक सीधी सीधी सी लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इतने में तो आने वाला नहीं है, सिर्फ एक आपने। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिएगा, सांसें संभाल के बैठिएगा, सबसे पहली बात आपको, ठीक है। हाँ, तो आप लोग तैयार हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, यस या नो? बताइए। सबसे पहली बात, आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन कहे कि भाई सिद्ध कीजिए एक परिमेय संख्या, सबसे पहले क्या करना है भाई, माना यह एक परिमेय संख्या। सबसे पहले मान लो कि भाई यह परिमेय संख्या, ठीक है, हम बाद में सिद्ध करेंगे क्या है, यह एक परिमेय संख्या। चलिए, हमने मान लिया भाई, तो भाई हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं भाई, P/Q बराबर √5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जहाँ, अब भाई ये PQ है क्या, ये भी तो लिखना पड़ेगा। जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये जरा सा क्लियर कर दीजिए। सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, बता दें। और क्यों डज नॉट इक्वल 0 है, और क्यों का मान क्या है, डज नॉट इक्वल 0। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन दो संख्या अगर हम कोई ले लें, उनका मासा निकालें और मासा अगर 1 आ जाए तो वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। या आप कह सकते हैं जिनमें जब हम मासा निकाल रहे ना कॉमन मिल रहा था, जिन पे कॉमन कुछ भी ना मिले, ठीक है, वो हमारी होती है, ठीक है। जब कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ 1 होता है कॉमन, ठीक। चलिए, इसको अगर हम बात करें आगे, यहाँ आप करेंगे भाई, ध्यान समझिएगा, दोनों, अगला स्टेप क्या है आपका, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर डालो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई,
p/q का होल स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। ठीक है, जब p/q का होल स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा भाई p² क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा √5 के स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये क्यू स्क्वायर को भेजिए उधर, तो ये हो जाएगा भाई p² बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। आगे हमसे कह है, इसको हमको ध्यान समझिए, ये 5 अगर यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 5 p² को विभाजित कर रहा है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। भाई अगर p² को कर रहा है तो p को अल्टीमेटली करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ p को विभाजित करेगा। ठीक है, ठीक, ये चीज आपने कर, यहाँ तक समझ में आया बच्चों को? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहला हमारा काम क्या किया हमने भाई, हमने ये देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये आपका पूरा ये तो भरने वाला है पोर्शन, ये वाला भी पोर्शन भर जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्योंकि लंबा है, लेंदी भी है। ठीक है, हाँ आसान नहीं है, बट इतना भी ये भी नहीं है कि भाई हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो। आप इसको करेंगे तो करना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ फिर आप लिखेंगे, माना भाई p बराबर, अब आप मान लेंगे कुछ भी भाई, हमने मान लिया 5r। ठीक है, हाँ लेकिन ये 5 रहेगा, r कुछ भी मान लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे जहाँ r एक पूर्णांक है। क्या है? r एक पूर्णांक है। ठीक है, ध्यान समझिए। अब यहाँ लिखेंगे p के इस मान को समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप रखेंगे इस मान को, तो क्या आएगा? ध्यान समझिए, ये आपका समीकरण 1 है, तो p की जगह आपको रखना है 5r। यहाँ हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? 5q स्क्वायर। अब इसके आगे हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ आएगा 5, जब 5 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा बच्चों? ध्यान समझिए, 5 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 25। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिख देगा, यहाँ आएगा 25। ठीक है, r का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर r। अब यहाँ देखिए 5 लिखा है और q लिखा है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, 5 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, यहाँ कितना आ जाएगा? 25r स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिए आगे क्या होगा। 5 का नाम 5 और 5 यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो याद करेंगे तो 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारा बना यहाँ से एक समीकरण दूसरा। क्या होगा? समीकरण नंबर 2। देखो आराम से करा रहे हैं ताकि सामने आए, समझने का प्रयास करिए। कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन बड़ा है, अगर हम नहीं अभी इसको सही से करते हैं तो, अगर धीरे धीरे नहीं लेके चलेंगे, तो अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे लेके चल रहे हैं
तो यहाँ आप क्या करेंगे, मतलब क्या करिए, समझते चलिए, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे भाई, 5 क्यू² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा भाई, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए P और Q का, P, Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो यहाँ दोनों का आपको कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ये कैसे आया बच्चे, देखिए दोनों का यहाँ भी देखिए, P को भी यहाँ P को भी 5 विभाजित कर रहा है, Q को भी 5 विभाजित कर रहा है। कैसे देख रहे हैं, यहाँ 5 Q के गुणे में है, इधर आएगा बाटे में आएगा तो P को भी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इधर 5 R के उधर जाएगा तो Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। आगे हम क्या बात करें, हाँ क्या बात है बेटा, ठीक ठीक, हाँ। तो अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, तो कॉमन हमारा क्या आना चाहिए भाई, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका कॉमन एक आए, यहाँ 5 प्राप्त हो रहा है, अतः इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। भाई अब ये तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है भाई, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है भाई, ठीक है। इसी बात, ये सहभाज्य संख्या इस बात का विरोध प्राप्त हो रहा है कि भाई ये कैसे हो सकती है जब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ आप 1 लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः √3 एक परिमेय, या लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये 5 भी परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। असत्य है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने कल्पना की है ना कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या आप यहाँ लिख दें, माना √3 एक, वो √5, 3 कहाँ से आ गया भाई, 5 आएगा, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अगर हम बात करें, लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हाँ नोट करिए, बस इतना ही आपका है।
जो कि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 5 नंबर में अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर में आता है, बड़े नंबर में आता है क्वेश्चन और बेहतरीन है। आप लोग इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और यहीं से हमारा ये लेक्चर जो है एंड होता है। और बहुत हिम्मत वाले हैं आप सभी लोग, जिन लोगों ने, जो आप लोग इतनी देर तक बैठे पढ़े, आप लोगों का बहुत बहुत, मतलब जो बच्चे बैठे हैं शुरू से लेकर के अभी तक, बहुत मेहनत, बस इसी मेहनत, जो ये जुनून जो आपके अंदर है, इसी जुनून को अंत तक बनाए रखिएगा, पेपर तक बनाए रखिएगा। यही जुनून आपको आगे बढ़ा के लेके जाए। इस तरह क्लास करिए, पढ़िए, घर में रिवीजन करिए, बाद में क्लास के बाद जितने क्वेश्चन कराएं इन सब क्वेश्चन को करिए। एनसीईआरटी की बुक लाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब लगाने का प्रयास करिए, जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बच्चे बैच में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो, हाँ, अपनी पढ़ाई को अगर आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी बैचेस पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलते ही मिलते हैं। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी। बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारे आपके टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट होने के बाद आपके जैसे आपको टेस्ट होंगे, आपको एनालिसिस मिलेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे टेस्ट, मतलब हर एक प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं। और हाँ, आपका रिवीजन भी वहाँ अच्छे से कराया जाता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हैं। तो आप बैच से इनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और सारे सब्जेक्ट अपने स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ, तो बैच में ज्वाइन होने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा ये नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। आपको बैच के बारे में मिल जाएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा ऐप है जिस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबके साथ एक नए क्लास पर, नए दिन पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।